हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में जो है हम पढ़ने वाले हैं कोरोना इफेक्ट इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना इफेक्ट होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे ऑकर होता है, वो सारी चीज़ें जो है हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। ओके, सो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ये कोरोना इफेक्ट हमें बहुत बार देखने को मिलता है। अब ये कोरोना इफेक्ट होता क्या है? कोरोना इफेक्ट बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट होता है जो इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं ना, तो एक इंसुलेटर्स के ऊपर जो है हमें क्या मिलता है, एक पर्पल कलर का और वायलेट कलर का जो है हमें एक इफेक्ट देखने को मिलता है इस तरीके से। तो इस वायलेट ग्लो को जो है कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो corona effect is the phenomenon of violet glow, hissing sound and production of ozone gas in an overhead transmission line is known as corona. मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखूं तो क्या होगा? the phenomenon of violet glow, hissing sound and production of ozone gas in an overhead transmission line. In an overhead transmission line is known as कोरोना। ओके, तो ये एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें क्या होता है, वॉयलेट ग्लो या फिर हिसिंग एक साउंड जो होता है वो ऑकर होता है, वॉयलेट ग्लो देखने को मिलता है और साथ ही साथ ओजोन गैस का जो है प्रोडक्शन होता है ऑन दी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोना। ओके, so when a very high voltage is applied across two conductors of the overhead transmission line whose spacing is large as compared to their diameters, क्या बोला गया है? जब बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ यानी कि वेरी हाई वोल्टेज जो होता है वो अप्लाई किया जाता है किसके बीच? अक्रॉस टू कंडक्टर्स, अक्रॉस टू कंडक्टर्स ऑन दी ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी स्पेसिंग जो होती है, तो इन दोनों की, इस दो कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग कितनी होगी? वो स्पेसिंग कितनी होगी? स्पेसिंग बहुत ही लार्ज होगी। तो जब ऐसे सिचुएशन में जो हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो जब ये हाई वोल्टेज एक्सीड होता है एक सर्टेन वैल्यू से, यानी कि एक सर्टेन वैल्यू जो होती है उससे अगर ये हाई वोल्टेज जो होता है वो बढ़ जाता है, एक्सीड हो जाता है, सो उसको, अब उस वोल्टेज की वैल्यू को क्या बोलते हैं? उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज उसको बोला जाता है। तो जब ये वैल्यू जो होती है वो एक्सीड कर जाता है, तब कंडक्टर जो होते हैं, जो सराउंड होते हैं बाय सराउंडेड बाय अ फेंट वायलेट ग्लो, दैट इज नोन एज कोरोना इफेक्ट। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच बाहर जो होता है वो क्या लगा हुआ होता है? एक वायलेट टाइप का ग्लो जो होता है वो ऑकर होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर ये कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। कोरोना की डेफिनेशन हमने देख ली, कोरोना की डेफिनेशन हमने देख ली, लेकिन अब हमें, अभी हमने जो डेफिनेशन देखी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोरोना इफेक्ट। ओके, कोरोना इफेक्ट। तो एक वॉयलेट ग्लो जो होता है, जो हिसिंग साउंड होता है या फिर प्रोडक्शन जो होता है ओजोन गैस को, उसको क्या बोलते हैं? कोरोना। लेकिन जब हमारे वोल्टेज की जो लेवल जो होती है वो एक्सीड होती है, यानी कि कौन सी लेवल? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो उस लेवल के एक्सीड होने के बाद जो होता है, हमें हमारे कंडक्टर्स के सराउंडिंग में जो है एक वॉयलेट कलर का ग्लो दिखना शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज कोरोना इफेक्ट। तो कौन से फैक्टर्स है जो कोरोना को जो है अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कोरोना लॉस।
तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कोरोना लॉस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो आता है एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर एंड देन लाइन वोल्टेज, spacing between the conductor, then size of the conductor, ओके तो ये तो हो गए फैक्टर्स जो कि कोरोना लॉस को जो है अफेक्ट करते हैं. अब ये अब शॉर्ट में देखिए तो क्या होता है, जैसे ही कोरोना लॉस जो होता है फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ द सराउंडिंग एयर ऑफ द कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स के अराउंड जो एयर प्रेजेंट होती है उसकी आयनाइजेशन की वजह से जो है कोरोना लॉस जो होता है वो फॉर्म होता है. सो देयरफॉर जो फिजिकल स्टेट होती है ऑफ द एटमॉस्फेयर वो इफेक्ट करती है टू दी कोरोना लॉस. तो फिजिकल स्टेट जो होती है एटमॉस्फेयर की, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, यानी कि ह्यूमिड है या नहीं, तो ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट करते हैं टू दी कोरोना लॉस. तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर. अगर लाइन वोल्टेज की बात करें, अगर लाइन वोल्टेज जो होता है वो हमारा लो है सपोज, तो देर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ द एयर सराउंडिंग द कंडक्टर्स एंड हेंस जो होता है नो कोरोना ऑकर्स. इसी रीजन से वोल्टेज अगर लो होता है तो कोरोना भी ऑकर नहीं होगा. अगर वोल्टेज की लेवल अगर बढ़ जाती है देन वहां पे कोरोना ऑकर होने के चांसेस होते हैं. उसी तरीके से जो है स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, अगर स्पेसिंग जो होती है कंडक्टर्स के बीच में वो बहुत ही ज्यादा लार्ज हो जाती है, ओके बहुत ही ज्यादा लार्ज हो जाती है, देन देर में नॉट बी एनी कोरोना डिस्चार्ज. उसी रीजन से क्या होता है कोरोना का डिस्चार्ज होने के चांसेस वहां पे नहीं होते. अगर स्पेसिंग जो होती है वो कम हो जाए तो वहां पे फिर कोरोना का जो है डिस्चार्ज ज्यादा होता है. वैसे ही बिल्कुल साइज ऑफ द कंडक्टर. So the corona loss is affected by the shape and size of the conductors. The rough and uneven surface will give rise more corona loss. Rough and uneven surface जो होता है, rough या फिर अनइवन सरफेस अगर हमें हमारे कंडक्टर का होता है तो वहां पे जो होता है बहुत ही ज्यादा कोरोना लॉस होने के चांसेस होते हैं. अगर वो प्लेन है या फिर किसी भी तरीके की अनइवन सरफेसेस नहीं है तो फिर कोरोना लॉस जो होता है वो नहीं होता, यानी कि कम होता है. तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना लॉस. अगर मेथड्स की बात करें तो मेथड्स कौन सी आती है? मेथड्स किसकी? रिड्यूसिंग दी कोरोना इफेक्ट. अगर कोरोना इफेक्ट है हमारे सिस्टम में या फिर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ऑकर हुआ है तो उसको रिड्यूस करने की कौन सी मेथड्स होती है वो देखना है. तो सबसे पहले देखेंगे बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज. कंडक्टर साइज को जो है इंक्रीज करने से हमारा कोरोना इफेक्ट कैसे रिड्यूस होता है. देन द सेकंड वन इज बाय इंक्रीजिंग the spacing between the conductors. तो कंडक्टर्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ाने से कोरोना इफेक्ट कैसे रिड्यूस होता है. तो अगर शॉर्ट में बात करें जो कोरोना इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो रिड्यूस किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज. तो अगर कंडक्टर साइज को हम इंक्रीज कर दे तो हमारा कोरोना लॉस रिड्यूस हो सकता है. कैसे? So the line voltage at which corona takes place is increased and hence the corona loss is greatly reduced. line voltage जो होता है कंडक्टर की साइज अगर इंक्रीज हो जाए तो लाइन वोल्टेज भी क्या होगा, लाइन वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता. ओके लाइन वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता है और इसी रीजन से कोरोना लॉस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. So therefore this is one of the reason that aluminium conductor steel reinforced यानी कि ACSR ये कंडक्टर्स जो होते हैं विच हैव लार्ज एरिया क्रॉस सेक्शन आर यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन. तो इन कंडक्टर्स में जो है कोरोना का लॉस बहुत ही कम होता है. और अगर बात करें इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, दैट इज द लार्ज स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस डेवलप एट द कंडक्टर्स. तो इस लार्ज स्पेसिंग की वजह से यानी कि इंक्रीज करने की वजह से इन स्पेसिंग के बीच में क्या होता है, जो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस होता है जो डेवलप होते हैं वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है.
ओके, थस अवॉइडिंग द कोरोना फॉर्मेशन, इसी रीजन से जो कोरोना का लॉस होता है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये थी हमारी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द कोरोना इफेक्ट। और इसमें हमने क्या क्या देखा, कोरोना इफेक्ट देखा, देन उसके फैक्टर्स कौन से उसको अफेक्ट करते हैं कोरोना लॉस को, एंड देन मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द कोरोना इफेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।